किड्स, आज हम आपके साइंस में लेसन 5 बीक्स एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि उनके जो चोंच है और पंजे हैं वो कैसे होते हैं बर्ड्स के। बर्ड्स नीड फूड टू लिव बट बर्ड्स हैव नो टीथ। ठीक है, तो बर्ड्स खाना तो खाती हैं लेकिन उनके पास किसी भी प्रकार के दांत नहीं होते हैं। दे हैव बीक्स एंड क्लॉज, उनके पास पंजे होते हैं और चोंच होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स एंड क्लॉज। बर्ड्स यूज देयर बीक टू कट, tear, open and crush and chisel the food with which they catch. The beaks and claws of birds tell us about the kind of food they eat and how they get their food. अब जो चिड़िया होती है उसकी चोंच आपने देखे होंगे बहुत ही सख्त होती है। मिट्ठू का तो देखा ही होगा, तोते का, है ना। तो वो क्या होते हैं, बहुत ही सख्त होते हैं। वो उससे काट सकते हैं, चीर सकते हैं कोई भी चीज़ को, है ना। टीयर कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, पीस सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ही मजबूत होता है। उनका बीक जो होता है, चोंच जो होता है, वो काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए भी जो चोंच होते हैं और पंजे होते हैं उनको यूज़ करते हैं अपने एनिमीज से प्रोटेक्शन पाने के लिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक, शॉर्ट, हार्ड एंड हॉनी बीक। अब छोटा, बहुत मजबूत और एकदम नोकीला जो चोंच होता है वो किन में पाया जाता है। स्पैरो, पिजन, पीकॉक, फिंचेस, है ना। ईट नट्स, ग्रेन्स एंड सीड, ये क्या करते हैं, ये नट्स, ग्रेन्स एंड सीड को खाते हैं। इसी वजह से इनका क्या होता है, स्मॉल, हार्ड, पॉइंटेड एंड हॉनी बीक्स होता है। ओके, ये खाने को क्या करते हैं, टुकड़ों में तोड़ देते हैं। हुक्ड बीक, अ पैरट हैज़ अ हुक्ड बीक, हेल्प इट टू क्रैक द नट्स। It help it to eat even hard and unripe fruits like mango, guava and apple. The beak also help it to climb up a tree. अब जैसे कि हुक्ड है, ये क्या है, ऐसे हुक्ड बोलते हैं इस शेप को, क्या बोलते हैं, हुक्ड, है ना। तो तोते के पास में होता है ना, तोते का हुक्ड बीक होता है और वो आसानी से किसी भी नट को तोड़ सकता है। और वो कोई भी फ्रूट जो बहुत हार्ड हो, जैसे जाम आप देखते हो, जाम के पेड़ में है ना, गुआवा के पेड़ में तोता आके बैठता है और आसानी से काट काट के खा लेता है ना। तो उसके चोंच का इस प्रकार से काम लाता है और साथ ही में उसके चोंच क्या हेल्प करते हैं, ट्री में चढ़ने के लिए भी हेल्प करते हैं। स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक, है ना, सबसे ज़्यादा मजबूत, शार्प और हुक्ड। ये छोटा होता है, ये लंबे होते हैं। ओके, बीक इज़ फाउंड अमॉन्ग द ईगल्स एंड वल्चर्स। अब इनके इस प्रकार के चोंच होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं लेकिन हुक्ड होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। तो ये क्या करते हैं, किसी भी मांस को आसानी से चीर सकते हैं। ठीक है ना। हार्ड, शार्प एंड कर्व्ड बीक। अब इस प्रकार के जो उल्लू और काइट में पाए जाते हैं वो थोड़े से और ज़्यादा कर्वी होते हैं, बहुत मुड़े होते हैं, पॉइंटेड होते हैं एंड साथ में बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। ये भी छोटी चिड़िया का शिकार करके या रैबिट और रैट या स्क्वायरल को पकड़ के खाते हैं इन लोग। ठीक है, इनकी चोंच बहुत ही मजबूत होती है। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जो बतख होते हैं, हंस होते हैं, उनके इस प्रकार के बीक्स होते हैं, है ना, चोंच होती है। ये शॉवेल की तरह दिखते हैं। दे हेल्प द डक टू डिग मड नियर द पॉन्ड्स टू पिक अप वर्म्स फॉर देयर फूड। अब ये क्या करते हैं, ये अपने चोंच के सहारे से मिट्टी खोद के उसमें से छोटे कीड़े और वर्म्स होते हैं उन्हें खाते हैं निकाल के। ऑल्सो ये क्या करते हैं, द बीक ऑल्सो हैज़ टेनर्स ऑल along the edges which help them to retain small plants and insect while letting out the water. आपने देखा होगा बतख को पानी में नीचे में मुंह घुसाता है और मछली को पानी के समेत पकड़ लेता है। मछली बस रह जाता है और पानी और बाकी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो उनके जो बीक्स होते हैं उनके साइड में जगह होती है कि वो पानी के अंदर ना रुके। लॉन्ग पॉइंटेड बीक, द किंगफिशर एंड क्रेन हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक।
आपने किंगफिशर चिड़िया देखी होगी या क्रेन देखा होगा, तो उसकी बहुत ही लंबी चोंच होती है। तो वो क्या करते हैं, फिशेस और इंसेक्ट्स जो पानी में घूमते रहते हैं उन्हें पकड़ के खाने के लिए उपयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बीक्स, द वुडपेकर बीक इज थिक, हैवी, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आपने वुडपेकर को देखा होगा जो लकड़ी पे अपना घोंसला बनाता है ठोक ठोक के, है ना। तो वो क्या करता है, उसकी बीक जो होती है वो लॉन्ग होती है, काफ़ी मजबूत होती है ना। और वो होल्स ट्री के ट्रंक में, है ना, जो पेड़ का बड़ा सा पेड़ का तना होता है उसमें होल करके अपना घोंसला बनाती है, जहाँ पे वो अपना फूड स्टोर करके रख सके अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। सॉफ्ट एंड ब्रॉड बीक, अ swallow has a soft and ब्रॉड बीक एंड इट्स माउथ इज स्टिकी। अब ये वाली जो चिड़िया होती है इसकी छोटी होती है, चौड़ी होती है, चोंच, है ना, चौड़ी होती है और बहुत ही नरम होती है, ठीक है। तो ये किसी भी प्रकार के छोटे छोटे फ्लाइज और इंसेक्ट्स होते हैं उसे खाती है। लॉन्ग, स्लेंडर एंड कर्व्ड बीक, अब बहुत सारे चिड़िया लोगों की इस प्रकार के चोंच भी होते हैं। जैसे आपने छोटी सी चिड़िया देखी होगी जो फूलों में जाके रस पीती है ना, हमिंग बर्ड बोलते हैं जिसको, वो उसकी चोंच काफ़ी लंबी होती है जिसकी वजह से वो अपने चोंच को अंदर फूल के अंदर डाल के नेक्टर और जूस को ले सके। ओके, द होपबॉय हैज़ अ लॉन्ग बीक, इट पुल आउट द इंसेक्ट्स फ्रॉम द फ्लावर एंड सर्वाइव्स और होल्स इन द ग्राउंड। फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड, अब प्रेइंग बर्ड के किस प्रकार के फीट एंड क्लॉज होते हैं वो हम पढ़ेंगे। द शेप ऑफ फीट एंड क्लॉज of birds are suited to their way of life. Birds have different ways of life and so their feet and claws are also different. अब उनके जो पैर होते, पंजे होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रेइंग बर्ड जो दूसरी चिड़िया का शिकार करके खाते हैं जैसे ईगल, हॉक, आउल, तो उनके क्लॉज कैसे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। स्ट्रॉन्ग शार्प क्लॉज जो चीज़ों को आसानी से पकड़ सकें, ठीक है। तो प्रेइंग बर्ड्स के क्लॉज इस प्रकार के होते हैं। पर्चिंग बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स जो इधर उधर फुदकते हैं, है ना, पेड़ों की डंगालों पे बैठते हैं, उनको पर्चिंग बर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि स्पैरो है, क्रो है, मैना है ना। तो इनके 3 जैसे चिड़िया लोगों के होते हैं वैसे ही रहते हैं, 3 पंजे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सामने के और ये पीछे में एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पेड़ों की डंगालियों को अच्छे से पकड़ पाते हैं, ठीक है। क्लाइंबिंग बर्ड्स, 2 toes पॉइंटिंग फॉरवर्ड एंड 2 डाउनवर्ड आर फाउंड इन क्लाइंबिंग बर्ड्स। अब जो पेड़ों पे चढ़ के बैठते हैं उन लोगों के पंजे कैसे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, 2 आगे 2 पीछे, ठीक है, कि वो आसानी से अपने पैरों की पकड़ पेड़ पे बना पाए। रनिंग और स्क्रैचिंग बर्ड्स, अब जो जैसे मुर्गी है वो ज़मीन पे ज़्यादा रहते हैं तो उनके पंजे कैसे होते हैं, सामने के 3 निकले होते हैं और एक पीछे होता है, ओके। स्ट्रॉन्ग फीट विथ 3 लॉन्ग टोज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक एंड शॉर्ट हिंड टो हायर अप एट द बैक ऑफ द लेग विथ sharp horn claws at the end of each toe is found. Scratching birds then like the hen. These birds walk as well as run on the ground. अब यहाँ पे 4 तो यहाँ रहती है और एक अंगूठा ऊपर में रहता है इनका, ठीक है। ये घूमते हैं, इधर उधर घूमने वाली, ज़मीन पे घूमने वाले चिड़िया हैं। स्विमिंग बर्ड्स, स्विमिंग बर्ड्स हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि डक और जो पानी में तैरने वाली चिड़िया होती है उनकी कैसे होती है क्लॉज, तो इस प्रकार की वेब्ड फीट होती है जिसमें इस प्रकार के वेब बने होते हैं। वाटर बर्ड्स लाइक डक एंड पेंगुइन हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम और स्टैंड ऑन वेट ग्राउंड। द वेब्ड फीट push the water away like paddles and help the bird to glide along easily. Ducks are fast swimmers. Their flat feet make them walk on the land in a slow and clumsy way. ठीक है, डक जो होती है पानी में काफ़ी तेज़ तैरती है लेकिन
जब मिट्टी पे चलती है तो बहुत ही धीरे धीरे चलती है। वेडिंग बर्ड्स, वेडिंग बर्ड्स क्या होता है, जो क्रेन वगैरह होते हैं उनके लेग्स कैसे होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, है ना। सम वाटर बर्ड्स लाइक हेरोइन और द क्रेन हैव लॉन्ग लेग्स एंड वाइड स्प्रेड टोज टू हेल्प देम टू वॉक इन मड एंड शैलो वाटर। पानी में घूमते हैं ये चिड़िया, है ना, और कीचड़ में भी, तो इसी वजह से उनके पैर कैसे होते हैं, वेडिंग बर्ड्स इसी वजह से बोलते हैं, इस प्रकार से लंबे होते हैं और पंजे काफ़ी मजबूत और बड़े होते हैं। ओके, द बर्ड्स मूव अबाउट ऑन देयर लॉन्ग लेग्स विदाउट गेटिंग देयर फेदर्स वेट, मतलब अपने आप को बिना भिगाए वो पानी में आसानी से घूम सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड किड्स? थैंक यू।